सुना लो नीतीश चाचा के बनाओ स्कूल हो कर होने में टाइम ना लगे कि तेजस्वी के बिना सुधार। हनुमान जी के सीने में जब सीताराम रह सकते हैं तो खेसारी के सीने में क्या राम नहीं रह सकते? अरे ये तो मुल्ला हो गया है। अच्छा ये बताइए कि सब सनातनी बनते हैं। भगवान राम तो सीता को एक सीता के लिए रावण से लड़ाई कर लिए, लड़ गए। अरे सबके सब दो दो तीन तीन शादियां किया हुआ है। सनातन का मतलब यही है। तो जब ये लोग अपने लिए बेहतर अस्पताल नहीं बनवाए तो हमारे बच्चों के लिए बनाएंगे? ये अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ाते हैं, तो जो अपने बच्चों को शिक्षा बिहार में नहीं दे पाया तो क्या हमारे बच्चों के लिए बेहतर स्कूल बनाएंगे? हमने 20 साल चाचा को दिया ना, तो 5 साल भतीजा को दे देते हैं। 5 साल मैं वादा करता हूं, अगर 5 साल में काम नहीं हुआ तो खेसारी लाल यादव जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, क्योंकि मैं राजनेता हूं नहीं, मैं एक गरीब का बेटा हूं। मुझे पता है कि गरीब में जीना कितना मुश्किल होता है, बट ठीक है, मैं गरीब था, आज इतना तो है। और हमारी सरकार जब आएगी, माननीय राजेश भैया को आप लोग तो जिता ही दिए हैं। क्या हो मौसी? सुना लो नीतीश चाचा के बनाओ स्कूल हो कर होने में टाइम ना लगे। जितना हिसाब से उनको स्वस्थ हो वही हिसाब से स्कूल हो। जितनी भी हमारी माता बहन बेटी यहाँ बैठी है सबको दिल से प्रणाम। एक बार आप लोग हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दीजिए खेसारी को। अरे हम माता बहन बेटी के कहानी होता है, माता बहन में लगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा बिहार तड़प रहा है। क्या आप सब अपने माँ से दूर जाना चाहते हैं? अपने पिता के प्यार से दूर रहना चाहते हैं? तो उसके लिए हमें बिहार बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम बिहार नहीं बदलेंगे हमारे लिए व्यवस्था बेहतर नहीं होगा। तो बस राजेश भैया के लिए 11 तारीख को वोटिंग है। कितने नंबर पे आया? 3 नंबर पे लालटेन साहब। तो इस बार तो रोलबा ना हो भाई, तस्वीर लेने वाला भी कि तकदीर बदले वाला। आई लव यू। कि तेजस्वी के बिना सुधार हो, सुधारी ना होई। ए भाई लालू बिना चालूगी बिहार ना होई, भाई लालू बिना चालूगी बिहार ना होई। आज लोग कहते होंगे ना कि केसरिया का कार्यक्रम होता है तो लाखों के भीड़ होता है, लेकिन आज मैं गाने के लिए नहीं, आप सबसे बात करने के लिए आया, क्योंकि एक दर्द है। और इतना तो जरूर जान लीजिए, अपने बिहार के लिए मुझे अनशन पे अन्ना हजारे की तरह बैठना होगा तो खेसारी लाल यादव बैठ जाएगा। और मेरी आवाज सिर्फ विधानसभा में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जाएगी। खेसारी लाल यादव की बोलते हैं जो गंदा गाना सनातन ये वो, मैं सनातन विरोधी नहीं हूँ। अभी मैंने फिलहाल ही 6 महीने पहले एक फिल्म मेरी हुई थी रिलीज, राजा राम करके, आप लोगों ने देखा होगा। राम का कैरेक्टर मैं किया था, अभी तक कोई किया नहीं है। और ये मुझे कहते हैं सनातन विरोधी। राम का सबसे बड़ा भक्त मैं हूं। अरे तुम्हारे चिल्लाने से मैं सनातन हो जाऊं? मेरे अंदर भगवान है। हनुमान जी के सीने में जब सीताराम रह सकते हैं तो खेसारी के सीने में क्या राम नहीं रह सकते? उसके लिए मुझे चिल्लाना पड़ेगा, तब तुम मानोगे मैं सनातनी हूं। तो इनके पास एक ही हथियार है। मैं कहा था कि भाई मंदिर के आसपास एक बेहतर स्कूल भी बना दो कि बच्चों को शिक्षा हो, अस्पताल बना दो कि कम से कम लाखों लोगों का इलाज हो। अब एक हमारे बड़े भाई ये कह रहे हैं कि ये तो मुल्ला हो गया है। अच्छा ये बताइए कि सब सनातनी बनते हैं। भगवान राम तो एक सीता के लिए रावण से लड़ाई कर लिए, लड़ गए। अरे सबके सब दो दो तीन तीन शादियां किया हुआ है। सनातन का मतलब यही है। सनातन यही कहता है कि आप 2 शादी करो। काम ये करते हैं गलत और ठहराते खेसारी लाल को। ये सब मेरे बड़े भाई हैं। रवि भैया कह रहे हैं कि महादेव तुम लोग गोरखपुर में चलोगे तो हर हर महादेव करके स्वर्ग में जाओगे। ये बताइए जब मरने के बाद कौन आदमी हर हर महादेव कहता है? कोई कहता है?
गोरखपुर में स्वर्ग जीते जी तो हमारे जीवन को आप लोग नरक बना दिए। आप बिहार के बच्चों के लिए आ रहे हो वोट मांगने और आप अपना काम दिखा रहे हो यूपी का। भाई बिहार के प्रॉब्लम है ये, आप वोट मांगने किसके लिए आ रहे हो? बिहार को सुधारने के लिए। और आपने मंदिर कहां दिए? यूपी में, राइट। इनसे पूछिएगा कि मंदिर में पढ़ के कितने लोग आईपीएस हो गए हैं, तो उनको बता देंगे हमारे को। मंदिर आस्था के लिए जरूरी है, हमारे लिए मंदिर जरूरी है, भगवान भी जरूरी है, बट जीने के लिए शिक्षा जरूरी है, इलाज के लिए अस्पताल जरूरी है, रोजी रोजगार के लिए फैक्ट्री जरूरी है। मैं यही बातें कहता हूं तो इनको बुरा लग जाता है और सबके सब मेरे को सनातन विरोधी बता रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूं बना दो, जितना मंदिर बनाना है सबको। तो एक काम करो, क्यों शादी ब्याह करवाते हो? गया आपने क्यों शादी किया? मंदिर में चले जाते, घंटा डोलाते, क्या दुनियादारी चलेगा मेरा था आपको? तो आप शादी करके खूब मजा मार रहे हो, बेटा बेटी को पैदा करके आराम से बेहतर स्कूल दे रहे हो, बेहतर इलाज दे रहे हो, बेहतर व्यवस्था दे रहे हो। और जब हम पैदा किए तो हमारे बच्चों के लिए कौन करेगा? क्योंकि हमने आपको चुना है। इसीलिए प्लीज जात धर्म को छोड़ के इस बार हम लोगों को बिहार बदलना है और हम बदलेंगे ना। अरे पगले हाथ उठा के और हल्ला करके बताओ आगे दो। तो आज मैं राजेश भैया को जीत के माला पहना दो, पक्का ना? मुझे निराश तो नहीं करेंगे ना आप सब, ताकि कल चल के आपके बच्चे आपसे ये सवाल ना करें कि पापा बिहार बदल रहा था और आपने गलत आदमी को चुन के बिहार को फिर से 5 साल में नरक में डाल दिया। ऐसा नहीं होगा ना। अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है, जात पात छोड़ दो। सबसे पहले जब हम पैदा होते हैं तो इंसान पैदा होते हैं। हम जब बाहर जाते हैं तो बिहारी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जैसे बिहार में आते हैं तो कोई पंडित हो जाता है, कोई यही हो जाता है, कोई राजपूत हो जाता है। क्यों नहीं? सलीमता के साथ अपने बच्चों के शिक्षा के लिए इस सरकार को बदलेंगे, सलीमता से अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए इस सरकार को बदलेंगे। बदलेंगे, बदलेंगे। तो आने वाले चुनाव में 11 तारीख को मैं सबसे रिक्वेस्ट और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि महागठबंधन की सरकार आज भइल हम चुनाव हमारा में 100 गड़बड़ नहीं खे। देखिए एक बात बताएं, मैं गरीब पैदा हुआ ना, इसलिए मुझे अपने आप पे हमेशा से गर्व होता है कि भगवान तुमने मुझे गरीब पैदा करके ना मुझे बहुत बड़ा अवसर दिया। अमीर बनने का अवसर मिलता है जब इंसान गरीब पैदा होता है तो। और जो भी यहाँ पैदा हुआ है, ठीक है आप गरीब होना, अपने आप को जितना बड़ा राजा बनाना है बना लो। बस मैं यही चाहता हूँ कि 11 तारीख को आप सब जरूर, और आप बूथ पे जाइए, आपका अधिकार है, क्योंकि यही ऐसा अधिकार है जो इस पे किसी का रोक नहीं चलता है। एक बच्चे भी आपसे पूछेगा कि पापा यहाँ दीजिए, यहाँ दीजिए, बट आप अपने मत को अपने हिसाब से जरूर दीजिए।